बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो ये सबसे पहले तो चलते हैं बारखान का जो वाक़या हुआ है, वो बहुत तकलीफ़देह वाक़या हुआ है कि एक खातून की कुछ दिनों पहले एक वीडियो रिलीज़ हुई थी जिसमें वो कुरान पाक को हाथ में लेकर अपने बच्चों की रिहाई के लिए, जो कि निजी जेल में कहा जाता है कि बंद थे, उनकी रिहाई के लिए वो दुहाई दे रही थी। और उसके कुछ कल जो है उन बच्चों की और उन खातून की लाशें मिली हैं और उसके ऊपर जो धरना भी हो रहा है। तो ये तो बलूचिस्तान में तो आपको पता है कि सरदार जो सिस्टम चल रहा है कि सरदार साहब उन्हें निजी जेलें रखी हुई हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए। और उन जो वज़ीर साहब हैं उनको अपनी ओहदे से हटा दिया गया है, लेकिन इसकी ओहदे से तो हटा दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर काम जो एक करना चाहिए वो ज़रूरी है कि उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो मुकम्मल होनी चाहिए। चलते हैं जी। अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने बताया कि आईएमएफ से जो माहिदा है, स्टाफ लेवल माहिदा, वो रनिंग वीक में कंप्लीट हो जाएगा। और उन्होंने एक और अंदिया भी दे दिया कि अब मज़ीद मुश्किलात जो है वो आवाम के ऊपर आएंगी। पहले ही कम आ रही हैं, बहुत उनको लग रहा होगा कि शायद कम ही आ रही हैं, तो अब तो मज़ीद उन्होंने ख़ुद कह दिया। और जब ये ख़ुद कहते हैं, और जब ये कहा था कि मैं अंगूठे आईएमएफ ने पता नहीं कहाँ कहाँ लगवा लिए और क्या क्या करवा लिया, नाक से लीकीर लगवा ली, मैं उसी वक्त से एक अंदिया देता आ रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल हालात में ले जाएंगे मुल्क को। तो दूसरा उन्होंने, खैर वो तो एक उनकी अलग ही बात थी कि जी गाड़ियाँ वापस कर देंगे, तनख्वाहें नहीं लेंगे। और ये जितने वज़ीर हैं, अगर मेरे ख्याल से आप लोग इस वक्त जो है 88 वज़ीर हैं, 88 वज़ीर की काबीना बनी हुई है। अखराजात के नाम पे कमी तो कुछ भी नहीं होती है, कमी का बस एक वो बहाना दे दिया जाता है। मेरी एक वो भी पड़ी हुई है कि पिछले ही हफ्ते 75 मिलियन रुपए जो है वो वज़ीर आज़म हाउस ने मांग लिए थे ख़र्चे के लिए, वहाँ कोई कमी नहीं आई। दिखावे में ये कि जी तनख्वाहें कम नहीं लेंगे, कौन सा ऐसा वज़ीर है जो 2 लाख की तनख्वाह के लिए तरस रहा हो? सारे वज़ीर ही करोड़पति अरबपति हैं। अरबपति कह लें, करोड़पति भी छोटी चीज़ है, किसी की भी ऐसी कम अरबपतियों से कम नहीं है। तो उनके अपने शाखाना जो हैं, उनमें से 88 वज़ीरों में से काफ़ियों के पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, वजारत ही नहीं है, बैठे हुए वज़ीर बन के बस। तो अब उनको तनख्वाहें, मरात, वज़ीर का नाम, बहुत कुछ है उनके पास। खैर उन्होंने कहा जी सुबह 7:30 बजे जो है लाइट बंद कर दी जाएगी, और लाइट मतलब जो है मॉल खोल दिए जाएंगे या गवर्नमेंट ऑफिसेज खुल जाएंगे, और शाम को 7:30 बजे जो है वो लाइटें बंद कर दी जाएंगी या उन इदारों की, उन मॉल्स की लाइट काट दी जाएगी। तो ये हालात तो मैं याद होगा आपको, जब शब्बर जैदी साहब ने एक ज़िक्र किया था कि हालात मुश्किल हैं, गाड़ियों पर भी पाबंदी लगेगी, तो हालात तो उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जब तक इनकम नहीं बढ़ेगी आपकी, जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी आपकी, तो आप आगे कैसे बढ़ सकेंगे? खैर इन सब का मदारा जो है वो घड़ी पे ही निकला कि जी घड़ी चोरी हो गई है, वो बड़ी बेदर्दी से हुई है चोरी, और उसको तो इस बेदर्दी से चोरी नहीं होना चाहिए था। और जो 300 कनाल का जो बनीगाला है वो रेगुलाइज हो गया, कैसे हो गया? बनीगाला के हवाले से एक छोटी सी डिटेल मैं आपको बताता चलूँ, वैसे तो बहुत लंबी डिटेल है मेरे पास इसकी। 1996 में जब बनीगाला ख़रीदा था इमरान खान ने, तो इस्लामाबाद उससे बहुत दूर था। आज से तकरीबन कोई 26 साल पहले की बात है ये, ठीक है, 26 से भी ज़्यादा, 28 साल 30 साल हो गए इस बात को। उस वक्त ये पहाड़ी होती थी, रास्ता भी नहीं जाता था इसका। इमरान खान साहब ने I-9 का एक फ़्लाइट बेच के वो लिया था, और जैसे जैसे इस्लामाबाद बढ़ता गया आगे, तो ये उसके इस्लामाबाद में क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता गया और वो उसकी जो है हदें टच करने लगी, तो वहाँ पे एक कानून के तहत उसको किसी उसमें लाना था, तो वो जाहिर सी बात है वो इस्लामाबाद की एक हदूद में आना शुरू हो गया, और उसको फिर रेगुलाइज किया गया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, उस चीज़ को इतना उछाल के एक वज़ीर आज़म जो है इस पे बयान देना।
और फिर घड़ी चोर, और फिर घड़ी पे ही सारा वो कि घड़ी के चोरी होने की वजह से हम ये मुश्किलात का हम पे जो है अज़ाब आया हुआ है, और इस घड़ी की वजह से ही हम लोग जो हैं वो माशी बहरान में फंस गए हैं। इस घड़ी को बेचना नहीं चाहिए था। इस घड़ी पे खाना काबा की तस्वीर का जो मॉडल था वो है, और वो तो पहले भी बोल चुके हैं, नहीं भी हो तो दोस्त ने दी थी। खैर उन्होंने एक तो शहाना के हवाले से भी कहा कि आप $300 की जो घड़ी होगी, $300 की जो भी चीज़ होगी वो आप घर ले जा सकते हैं, और बाकी चीज़ें घर नहीं ले जा सकते। तो उसके ऊपर एक सवाल बनता है कि $300 की उसको वो कौन जो है उसकी कीमत का मुतय्यन करेगा। पहले भी तो ये लाखों की कालीन जो है वो ₹50 दे के ले गए थे। लाखों की कालीन ₹50 दे के घर ले गए थे। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं डिक्लेयर करता हूं कि जी तोशाखाना की सारी लिस्टें वो जो हैं वो लगा दी जाए। अदालत तो मांगती रही, आप अदालत को तो नहीं दी, आपने वो तोशाखाना के जो है वो डिटेल जो है वो आप वेबसाइट पे लगाने का बोल दिया। अदालत को दे देते, अदालत के सामने तो सारी खुल के आ जाती। उसके बाद आप ये भी तो बताएं कि कौन कौन कितनी कितनी की चीज़ कहाँ से लेके आया और कितने की ले गया, ये भी तो कौम को बताएं, ताकि वो ₹50 वाली कालीन तो आए सामने। क्योंकि महज चंद हज़ार रुपए के लिए, मेरे ख्याल से हज़ार रुपए भी ज़्यादा बता रहा हूँ, उनके ऊपर जो है ये तकरीबन 75 से कितने तोहफे ये घर ले जा चुके हैं, हज़ारों में। एक घड़ी को जो है वो इमरान खान ने 2 करोड़ रुपए दे के उसको घड़ी को लिया और उसको चले 5 करोड़ में बेचा। अब उसके लिए टीम गई हुई है, खैर करने दें इसको, वो भी अच्छा है सामने आए। कि हम तो कहते हैं कि एक सेट हो, जैसे इमरान खान को जिस हालत में जो है अदालत ने बोला कि जी आप आएँ, तो कल को इनकी ना हो कि ये हमारी कमर में दर्द है, हम तो बीमार हैं, हम तो प्लेटलेट्स गिर गए हैं, हम तो जी इलाज कराने के लिए ₹50 के स्टाम्प पेपर पे बाहर जा रहे हैं, ये भी ना हो। फिर साथ में ये भी सेट वो सेट कर दिया जाए इसको। ठीक है, इमरान खान भी जो है गोलियां लग के आ सकता है, और जिस तरह भी आ सकता है आए, अदालत के सामने आने में कोई हर्जा नहीं है। वो हालांकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अदालत के सामने पेश हुए, और होना चाहिए। आगे चलते हैं जी। बड़ी उम्मीदें थी IMF, पहले तो एक IMF की बात कर लें, उसके ऊपर IMF का जो है रनिंग हफ्ते में जो है वो माहिदा भी होने वाला है, और कुछ मज़ीद टैक्सेस का जो है अब एक दफ़ा फिर जंग अवाम में एक लहर फैल गई कि अब क्या टैक्सेस लगाते हैं, अब किस तरह के आते हैं, वो देखना होगा। वो अगले हफ्ते तक ही पॉसिबल है कि वो कुछ आ सके। खोजी टीवी के जो खोजी टीवी चलाते हैं उनके ऊपर एक बगावत का मुकदमा दर्ज है, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। बड़ी उम्मीदें थी हमें। साइफ़र का जो मामला आज जस्टिस फाइज इज़्ज़त साहब के सामने पेश हुआ, हमें लगा कि शायद किसी तरफ कोई रुख कर जाएगा ये मामला, या कुछ तहकीकात की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये कहते हुए सारी दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी कि जिसका जो काम है उसी को करने दिया जाए, मुझे उनमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी दरख्वास्तें भी निपटा दी गई हैं। अब दूसरी तरफ से अगर कहें तो वो शायद वो जो मामला मैंने बताया हुआ है कि ये लोग एक आर्टिकल 6 की कार्रवाई करना चाहते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर मुमलिकत और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़। तो अगर उधर जाता है मामला तो शायद उम्मीद है कि ये मामला खुल जाए कहीं जाके। खैर जेल भरो तहरीक का आज आगाज़ हो गया। अभी कुछ देर बाद ही इमरान खान साहब की एक तकरीर मुतवक्का है, और जो है तकरीबन 2 घंटे की तो शहबाज शरीफ के साहब का वो चला प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचती है, या तकरीर में क्या अपडेट आती हैं। आज काफ़ी जगहों पे जो है लाहौर के अंदर वो गिरफ़्तारियाँ दे दी गई, और शाह महमूद साहब और अपना आज़म स्वाति साहब और असद उमर साहब ने अपनी गिरफ़्तारी दी कारकुनों के साथ। अब वो गाड़ी तो पहुंचा दी गई थी, वहाँ गिरफ़्तारी भी दे दी गई। अब वो गाड़ी जो है वो जेल के बाहर जाके खड़ी भी है, जेल का जो है वो गेट नहीं खोला जा रहा, और वो एक तरह से कह लें कि वहाँ पे जो है उसको कहा जा रहा है कि आप दूसरी जेल चली जाएँ, वहाँ पे कोट लखपत जेल जाएगी, और ये वो अभी इसका क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस की तरफ से क्लियर नहीं था कि जी हम गिरफ़्तारी करेंगे और इस तरह से करेंगे या क्या करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिरफ़्तारी अगर की जाती है तो ठीक है, नहीं की जाती तो फिर वो
वहीं पे धरना दे देंगे। तो गिरफ्तारी एक इन्होंने वेन भेज दी। इसका बाकायदा एक तरह से आप समझें कि प्रोपेगेंडा किया गया। जहाँ पे पीटीआई के कारकुनान बैठे हुए थे वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं भेजी, या वहाँ पे एक आध गाड़ी भेज दी। काफ़ी जगहों पे जो है जहाँ पे कोई भी नहीं था या पीटीआई के कारकुनान नहीं थे, वहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी कर दी और पुलिस से अनाउंसमेंट कराई गई कि जिसको जेल जाना है आ जाएं, और कोई भी नहीं आ रहा, देखें जी खाली पड़ी हुई है, भाग गए उल्टा ये यहाँ से। तो एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया है काउंटर करने के लिए। जेल भरो तहरीक जो है वो नेल्सन मंडेला से शुरू हुई थी। नेल्सन मंडेला को इसमें काफ़ी कामयाबी मिली थी। महात्मा गांधी जी ने भी इसको शुरू किया था, और उसमें कुछ कामयाबी भी हुई थी, कुछ नाकामयाबी भी हुई थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ सरकार थी उस वक्त उसने उसको काउंटर भी किया था कई जगह पे। तो वो भी देखते हैं। अभी इसकी मज़ीद अभी एथेंसिटी आनी है, क्योंकि हमाद अज़हर साहब ने भी गिरफ़्तारी दे दी है और ये मामला अभी चल रहा है। एक और बात करता है चलो जावेद अख्तर साहब के हवाले से। जावेद अख्तर साहब जी आए हुए हमारे पास यहाँ पे मेहमान के तौर पे, और उनको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेहमान हैं, हमारे भी यहाँ से जाते हैं, तो वो भी इस चीज़ का लिहाज करते हैं कि इस चीज़ों को ना किया जाए, ऐसी बातें ना की जाए। तो यहाँ पे वो बातें करते रहे काफ़ी कि जी हमारे दिल में भी दर्द है कि वो बॉम्बे केस हुआ और ये हुआ। ये खैर वहाँ पे किसी को खड़े होकर बोलना चाहिए था कि ये रा का इनसाइड जो काम है वो आप लोग करते हैं, और उसका सारा इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर डाल देते हैं। जो मुंबई अटैक था वो कह रहे हैं जी यहाँ से गए, यहाँ से वो वही जो बातें हैं कि जिनके हवाले से बयान दिया जाता था कि जी यहाँ से गए, यहाँ से कोई भी नहीं गया है। लाख कितनी दफ़ा इंडिया को जो है वो बाकायदा दावत दी गई है कि आप आएँ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लें आप कहाँ पे, या उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं। जब भी ताने बाने मिलते हैं उनके अपने से ही मिलते हैं। उसके ऊपर जो बालाकोट वाला किया था एक स्ट्राइक, वो भी बहाना बना दिया गया था वहाँ पे बम धमाके को, जो बरमूला में हुआ था, पता नहीं कहाँ पे हुआ था, तो उसको भी। और काफ़ी ऐसे वो पड़े हुए। लेकिन उनको इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। हमारे मेहमान बन के आए, मेहमान बन के रहें। अगर आपको ऐसी बातें करनी है तो फिर खुल के आएँ, और फिर हम भी खुल के बता देंगे आपको कि आपने क्या क्या किए हुए या आपने क्या किए हुए। हमारी तरफ से जब मेहमान जाते हैं तो वो इन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखते हैं। तो खैर उन चीज़ों के ऊपर जावेद अख्तर साहब को ख़ुद को इतना एहसास होना चाहिए था। फिर वो बात भी करते हैं कि जी हम तो मेहदी हसन साहब का बड़ा इज्तिमा करते थे वहाँ पे। इज्तिमा बोले तो कि इज्तिमा से मुराद के वहाँ पे एक जश्न का एक जैसे कंसर्ट करते थे। फ़तेह अली ख़ान साहब का, नुसरत फ़तेह अली ख़ान का साहब का आप लोगों ने कभी नहीं किया। हम लोग करते हैं, आपको बुलाते भी हैं तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं वो हमारे सामने बैठ के। अब बंदा मेहमान, अब वो इस तरह की हरकतें इसलिए की जाती हैं कि आगे से कोई इरिटेशन आ जाए या कुछ आ जाए, फिर वो ढंढोरा पीट देंगे, जी देखें हमारे साथ इन्होंने क्या किया, कितने बदतमीज़ लोग हैं या क्या वो है। खैर अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मज़ीद अपडेट करूँगा आपको इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।